हाँ सर, नमस्ते सर। जी जी नमस्कार, बोलिए सर। सर, ये एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ वायरल हो रही है। सारे तमाम ग्रुपों में देखने को मिल रहा है कि सर, जो वायरल हो रहा है खबर, वो पिछली बार जो, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया था कि केस के संबंध में जो पीआईएल का केस था सर, वो जी चौरसिया जी के द्वारा जो किया गया था, उस केस के संबंध में सर खबरें जो वायरल हो रही है, इसमें सच्चाई कहाँ तक है? सर, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस केस की सुनवाई जो है बहुत शीघ्र हुई और यह केस को जो है हमने कई दिनों से जो है सार्वजनिक नहीं किया। यह हमारे कोर टीम के जितने भी हमारे मेंबर सदस्य थे, सक्रिय सदस्य थे, और सभी लोगों ने जो है इस केस को जो है हम लोग दबा कर रखे थे, चूँकि यह केस काफ़ी मजबूत थी। अब उस मजबूती के बीच में ही जो है ये सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जो है फैसले को रिजर्व रखा गया। आज वह फैसला जो है आ चुका है और बहुत सारे अभ्यर्थी इस जजमेंट को पढ़ करके समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसा फैसला है और किसके हित में फैसला है। तो मैं उस जजमेंट के आधार पर यह स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं सर कि देखिए, अभी ये जो केस का जजमेंट जो आया है, चूँकि ये पीआईएल का मुद्दा था और ये जो है इस पीआईएल के मुद्दा में जो है कोई भी लाभार्थी अभ्यर्थी जो है पटिशनर नहीं बनते हैं। ये जो है जनहित याचिका है, इसमें जो है कोई संस्थागत व्यक्ति ही इस बात को, आवाज़ को उठाता है कि ये जो है अभी वर्तमान में जो 94,000 शिक्षक की बहाली चल रही है, उसमें जो है इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये भी नहीं तो इससे पहले जो है इसी स्तर पर जो बहालियां 2011 में 16 में ली गई थी, इस तरह की जितनी भी बहालियां हुई थी उसमें भी ऑफलाइन आवेदन लिए गए थे। जी जी, और सही बात। ऑफलाइन आवेदन लेने का मेन जो है कारण फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा उसी के तहत होता है, चूँकि ये मुखिया के माध्यम से ये बहाली ली जाती थी, जिसके कारण जो है काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ और उसी स्तर पे 94,000 शिक्षक बहाली भी चल रही थी। हमने इसे जो है जनहित याचिका बनाया और जनहित याचिका में हमने ये मांग रखा कि जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से जो बहाली इस स्तर से चलाई जा रही, इस बेस पर चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं जो है फर्जीवाड़ा का सबसे बड़ा रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट ने दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय का ही यह आदेश आया था कि लगभग 1,10,000 ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी हैं, जो पहले के बहाल हुए थे। उसमें जो है इसी तरह के बेस पर जो है बहालियाँ वो ली गई थी और आज 94,000 शिक्षक बहाली भी उसी बेस पर चल रही है। ऐसे में जो है हमने मांग रखा था उसमें अपने ड्राफ्टिंग के माध्यम से कि ये जो है कहीं ना कहीं जो है एडवर्टीजमेंट जो है 5/7/2019 को निकाला गया था इस बहाली के लिए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी त्रुटियां थीं, जिसे छिपाने के लिए विभाग ने लगभग जो है इस अब तक जो है 20-25 लेटर जारी कर चुके हैं। आखिरकार आपका जब एडवर्टीजमेंट इतना सही है और उसी को फॉलो किया जाता है, फिर जो है विभाग का लेटर इतना निकालने का क्या तुक बना? ऐसे तो मतलब समझ में स्पष्ट आ गया कि कहीं ना कहीं आपका एडवर्टीजमेंट ही गलत है और जिसके कारण जो है आपने इतना सारा लेटर निकाला। इसको लेकर के जो है सर हमने जो है मांग किया था कि इसमें जो है योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए, योग्य अभ्यर्थी को शिक्षक बनना चाहिए। लेकिन जिस आधार से ये बहाली हो रही है, इसमें तो अयोग्य फर्जी शिक्षक बन जाएंगे परंतु योग्य अभ्यर्थी रोड पर ही रह जाएंगे। और सच में सच्चाई भी यही है कि योग्य अभ्यर्थी आज भी रोड पर हैं, कई आंदोलन करते हैं, भिक्षाटन जैसे ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते हैं। ये तो घिनौना कार्य है एक सरकार के लिए। तो ऐसे मुद्दे को लेकर के हमने जब ये केस किया तो सर आज का जो जजमेंट है उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस जजमेंट में चीफ जस्टिस संजय करोल ने मांग किया है बिहार सरकार से कि इसका आप जवाब दीजिए, और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो फिर जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी और इस बहाली को जो है सेंट्रलाइज करने के लिए स्टे भी लग सकता है। और इसको 3 महीना का, अधिक से अधिक 3 महीना का समय दिया गया है। कम से कम आप 1 हफ्ते के अंदर सरकार जवाब दे सकती है। अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो हम आगे बढ़ कर के कोर्ट से अपील करेंगे कि सर इस जजमेंट को जारी करते हुए इस बहाली पर तुरंत स्टे लिया जाए और इस बहाली को रोक करके पुनः जो है सेंट्रलाइज आवेदन लिए जाएं। जी जी सर, सेकंड सवाल ये था कि सीटेट अभ्यर्थियों का इसमें क्या फायदा होगा जो दिसंबर और जनवरी में पास किए हैं सर? चूँकि सर देखिए ये जनहित याचिका केस थी और ये जनहित याचिका का मतलब जिसमें सबका कल्याण हो। आप समझ सकते हैं
कि जब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे तो बहाली अब से प्रारंभ हो जाएगी। जब अब से बहाली प्रारंभ हो जाएगी तो हमारा या अन्य अभ्यर्थियों का भी अधिकार बनता है, जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका भी सेंट्रलाइज जो है आवेदन लिया जाए। तो हम ये आशा नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं कि अगर पुनः जो है आवेदन सेंट्रलाइज की बात होती है या लिया जाता है या कोर्ट के जो है बातों को माना जाता है, तो ऐसे में अब तक जो वंचित अभ्यर्थी दिसंबर जनवरी जो भी सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उन्हें भी आवेदन करने का मौका अवश्य मिलेगा। जी धन्यवाद सर आपका, जो आपने बेशकीमती समय को निकाला हमारे लिए। जी यहाँ जी पे सर आपके द्वारा जो की गई कार्य है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कहीं ना कहीं ये बहाली पूरी पारदर्शिता के साथ एक बार फिर आयोजन की तरफ बढ़ रही है। सर, हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए कि हम देखिए हम अकेले नहीं हैं सर। हमारे इस केस को करने में, चाहे हमारे कदम से कदम और कंधे से कंधे मिला करके चलने में बिहार के तमाम जो है अभ्यर्थी हैं, सबका इसमें सहयोग रहा है। मैं और अपने कोर टीम का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिल कर के काम किया। हम एक सिर्फ माध्यम रहे और माध्यम बन करके हमने काम किया, और जन कल्याण का काम करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेक काम है। हम सबसे पहले अपने कोर टीम को नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। इसके साथ साथ तमाम बिहार प्रदेश के वैसे अभ्यर्थियों को भी हम अभिनंदन करते हैं जो अब तक आवेदन वंचित रहे हैं। ईश्वर की कृपा हुई तो वह समय दूर नहीं जो हम सभी मिल करके एक साथ आवेदन करेंगे सर। जी बिल्कुल सर, ये आशा करता हूँ कि ये चीजें सच हो जाए, ये ख्वाब ना रहे, ये सबका भविष्य तय करे। सच हो गई सर, सच हो गई है। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है, जवाब नहीं देती है, तो 100% इस बहाली को रद्द करके पुनः सेंट्रलाइज आवेदन लेना ही पड़ेगा। और सर एक मेरे दिमाग में जो बात चल रही थी मैं बताना चाहूंगा जी। इस बात पे आपका राय जानना बिल्कुल जरूरी होता है, क्योंकि इस केस के सबसे वरिष्ठ और सीनियर और जो अनुभव वाले अगर कहे तो व्यक्ति हैं तो आप हैं जी। तो इसलिए मैं एक सलाह लेना चाहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू भी सर, जैसे मान लीजिए कि न्यूज़पेपर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू फर्जीवाड़े की बात की जा रही है, पोस्ट किए जा रहे हैं कि 200 सीटों पे 171 फर्जी शिक्षक बहाल हुए। ऐसे में बहुत सारे नियोजन इकाई भी कैंसिल हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था सर कि ये सारे कटिंग को एक एविडेंस के तौर पर न्यायालय में क्या मुहैया कराया जा सकता है क्या? अवश्य सर, इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी तब जब बिहार सरकार से जो जवाब मांगा गया है, और अधिकतम समय 3 महीना और जो है मिनिमम समय जो है इनको 10 दिन 1 हफ्ता का समय दिया गया है। अगर इसके बीच में वो जवाब नहीं देते हैं तो हमें तो जवाब देना ही देना है ना। तो ये सारे रिपोर्ट हम लगाएंगे कि बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाई हैं जहाँ फर्जी के कारण जो है उसकी काउंसलिंग जो है रद्द की गई है। अब क्योंकि सर जुलाई वाले कुछ अभ्यर्थी भी इस बात का मांग कर रहे हैं कि ये नियोजन पारदर्शिता पूर्ण नहीं है, इसको कैंसिल किया जाए। जैसा कि विक्की गोयल भी एक महिला को लेके गए थे, वो गई हुई थी इस पक्ष को लेके कि सर ये इस नियोजन प्रक्रिया को ही कैंसिल किया जाए, हालांकि उनका सिलेक्शन हो चुका था। सर देखिए, हम यही कहेंगे कि हम लोगों का काम है सही दिशा में कार्य करना। हम लोगों ने सही दिशा में कार्य किया, चाहे आंदोलन हो चाहे किसी तरह का काम हो। जी। हम लोगों ने सही दिशा में काम किया, जिसका परिणाम भी आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हम सभी अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि आप लोग एकजुटता बनाएं, एक साथ रहें, एक मंच पर रहें, सब लोग मिल करके हम लोग आगे बढ़ें। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी स्पष्ट हम कर देना चाहते हैं कि आप लोग खुश रहें, चूँकि यह केस बहुत ही ज़बरदस्त केस है और इस केस का जवाब सरकार के पास नहीं होगा। वंचित अभ्यर्थी सबको मौका देना पड़ेगा, क्योंकि योग्य अभ्यर्थी रोड पर हैं और फर्जी अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, काउंसलिंग करा चुके हैं। ऐसे में जो है हम यही कहेंगे।